अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सऊदी हुकूमत ने सऊदी लेबर कानून में 8 से 10 नए और बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिनमें गैर मुल्कियों के कॉन्ट्रैक्ट और उनके ओवरटाइम वाले कानून के अलावा कई तरह के और कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। और इन सभी नए कानूनों के बारे में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले हर एक गैर मुल्की को जानना बहुत ही जरूरी है, जिसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 6 मिनट के अंदर अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैर मुल्की वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट वाले कानून में किए गए बदलाव के बारे में, जिसमें सऊदी हुकूमत ने बताया है कि अब अगर किसी गैर मुल्की वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है या फिर अगर बना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की आखिरी डेट नहीं लिखी हुई है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर वर्कर 1 साल के बाद में भी अपना काम उसी कंपनी उसी कफील के पास जारी रखता है, तो फिर यह माना जाएगा कि वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है, भले ही उस वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट ना बना हो या फिर वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की आखिरी डेट ना लिखी हो। जबकि इससे पहले का कानून यह था कि अगर किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो जब तक उस वर्कर का पहला इकामा वैलिड रहेगा तब तक उस वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और जैसे ही उसका इकामा एक्सपायर होगा वर्कर का मुआहदा, वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म माना जाएगा। दूसरा बदलाव यह किया गया है कि वर्कर अगर छुट्टी चाहता है तो वर्कर अगर चाहे तो अपने ओवरटाइम के बदले छुट्टी ले सकता है। यानी मान लो कि एक वर्कर ने कई घंटे कई दिनों को मिलाकर कुल 15 दिन तक का ओवर टाइम कर लिया है, जिसके बदले उसे रियाल मिलने वाले हैं, लेकिन अब वर्कर को 1 महीने या फिर 15 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वर्कर अगर चाहे तो अपने उन ओवर टाइम को छुट्टी में बदल सकता है, यानी ओवर टाइम के बदले पैसे ना लेकर छुट्टी ले सकता है। तीसरा बदलाव यह है कि अगर वर्कर कफील या कंपनी के जरिए दिए गए घर या फिर गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो उसके बदले वर्कर कफील या कंपनी से पैसे ले सकता है। यानी वर्कर अगर चाहे तो कफील और कंपनी के जरिए दिए गए कमरे का इस्तेमाल ना करके अपनी मर्जी से बाहर कहीं दूसरी जगह किराए पर कमरा ले सकता है। साथ में ड्यूटी पर जाने के लिए कंपनी की गाड़ी का इस्तेमाल ना करके वो किराए की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बदले में वो कंपनी या कफील से उतने पैसे ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी अपने वर्कर से दूसरी कंपनी में काम करवाना चाहती है तो इसके लिए कंपनी को लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। बाकी वर्करों के प्रोबेशन पीरियड को 180 दिन यानी 6 महीने तक फिक्स कर दिया गया है। यानी कोई कफील या कंपनी अगर चाहे तो अपने वर्कर को 180 दिन से ज्यादा प्रोबेशन पीरियड में नहीं रख सकते। बाकी नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड का टाइम 3 महीने ही हैं, लेकिन कफील और वर्कर अगर चाहें तो अपने प्रोबेशन पीरियड को 90 दिन के लिए और बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर वर्करों का प्रोबेशन पीरियड 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अब वर्कर जब चाहे बिना किसी वजह के अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। यानी इस कानून के लागू होने के बाद वर्कर जब चाहे बिना किसी वजह के अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, चाहे उसका मुआहदा, उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हो या 2 साल का हो। उसे एक गैर मुल्की वर्कर को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। ऐसा आज की अपडेट में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पर्सनली ये अपडेट, ये जानकारी कुछ हजम, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इसके अलावा फिर कुछ उसी कानून के बारे में याद दिलाया गया है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले ही सऊदी हुकूमत ने बता दिया है। जैसे किसी के भाई बहन के इंतकाल पर 3 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, और किसी का लाइफ पार्टनर अगर इंतकाल कर जाता है, यानी किसी की बीवी, किसी का शौहर, तो फिर 5 दिन की पेड लीव यानी 5 दिन की छुट्टी सैलरी के साथ मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी कानूनों में बदलाव किए गए हैं इनमें डोमेस्टिक कैटेगरी वाले वर्कर शामिल नहीं हैं। यानी सऊदी लेबर कानून में किए गए बदलाव का फायदा घरेलू वर्कर नहीं उठा सकते। साथ में जो लोग आमिल मजरा हैं या फिर जो चरवाहे का काम करते हैं, यानी जो ऊंट, बकरी और भेड़ वगैरह चराते हैं, उन्हें
इस कानून से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसके अलावा भी सऊदी लेबर कानून में कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी आने पर मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।